गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रही है बेटा मेरी? वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो 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 हेलो, वॉइस आ रही है बच्चे? ओके, सो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम का स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट। आप हैशटैग बच्चे पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग? ओके, हेलो हेलो पारुल, हेलो अर्चना, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। बेटा एक बार बोल दो ग्रुप में क्लास स्टार्ट हो गई है, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। और गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून चौधरी, चौधरी साहिबा। बढ़िया मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप लोग बढ़िया तो मैं हमेशा बढ़िया। और आ जाओ फटाफट। गुड आफ्टरनून सन्नी, सन्नी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आ जाओ भाई। गुड आफ्टरनून रोशनी वर्मा। तो बच्चे आपने देखा होगा, थंबनेल देखा होगा। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम मीट के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना? मैम आज आप बस दिमाग है। नमस्ते बच्चे, नमस्ते रोशनी दीदी, नमस्ते नमस्ते बच्चे, नमस्ते। चलो कोई तो दीदी बोलने वाला आया मुझे। नहीं, अलका जी भी बोलते हैं, अच्छा लगा मेरे को। दीदी बोल लिया करो यार, तुम लोग सब मुझे, है ना? चौधरी साहिबा, आग दिमाग लगा रही है। तो बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मीट के बारे में पढ़ने हैं, है ना? क्यों बोलिए दीदी? थैंक यू बेटा। तो तो आज हम पढ़ने वाले मीट के बारे में। नाम हूँ आप, ओके ओके। चौधरी साहिबा, हाँ। तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं मीट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे खुद ही मतलब लगेगा कि हाँ आज मतलब कि इसमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ गई। कुछ चीजें देखो कैसी होती है ना? बिल्कुल रोशनी, आप मेरे को अपनी सिस्टर बना लो। तो कुछ चीजें ना पढ़कर ही ऐसा लगता है कि देखो ये ना हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है ना? अरे चौधरी साहिबा, मेरे को तो मांस ना इसके नाम से ही अजीब सा लगता है। आई स्वेयर, मांस ये हो गया मतलब मीट, ऐसे ना सुन के ही अजीब सा लगता है मुझे इनके बारे में। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, इनका नाम अच्छा नहीं लगता, काश इनका नाम कुछ अलग होता, है ना? तो बेटा अपनी क्लास को स्टार्ट करता है बिना किसी टाइम को अब वेस्ट किए हुए, क्योंकि जिनको आना है। हाँ बेटा चिकन ही वो। अरे हाँ, आओ। तो बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। अब आप लोग क्यूट क्यूट सी स्माइल दो और आप लोग भी क्यूट क्यूट सी स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। छे चौधरी साहिबा, क्या क्या बोला जा रही है? मैम चिकन खाने का मन है, फिश भी खाने का मन है। खाओ 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 फिश। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ के तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ठीक है, आओ बेटा फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक मिनट, हाँ। तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मांस के बारे में पढ़ने वाले हैं, मांस, ठीक है? जो क्या होता है बच्चे? मीट, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? मीट के नाम से, मीट, ठीक है जी? अब इसके बारे में हम थोड़ा जान रहे हैं बच्चे, ये क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है, आराम से सुनते हुए चलो, ठीक है? चलो, जब हम मीट की बात करते हैं तो बच्चे सबसे पहले हमें ये पता है मीट क्या है। हमें कहां से मिलता है बच्चे? प्राणिज जगत से मिलता है ना? प्राणिज
जगत से हमें ये मिलता है। तो हमने इसमें मीट पढ़ा, और कल हमने इसमें पढ़ा था बेटा क्या, एग के बारे में हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं मास की, तो मास क्या है, ये प्रोटीन का मास, प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, मतलब हाँ, प्रोटीन का उत्तम क्या है बच्चे, उत्तम सोर्स है, मतलब साधन। ठीक, तो हम एग को पढ़ रहे थे, तो एग में भी तो हमें कितने प्रोटीन मिल रहे थे, है ना। आई नो, पता है मुझे। हाँ। हम्म। आओ। ठीक, तो दूसरी हम बात करेंगे, तो दूसरा क्या है बच्चे, हमारे देश जो है, हमारे देश में, हमारे देश में जो बच्चे सेवन किया जाता है ना, वो किसका किया जाता है, जैसे बकरे का, मुर्गे है ना, बकरा, मुर्गे के मांस का, के मांस का क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है, सेवन। ठीक है, हमारे देश में सबसे ज्यादा किसके मांस का सेवन किया जाता है, तो मुर्गा हो गया, मुर्गी जैसे बोलते हैं, बकरा हो गया और मुर्गा हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब ये महंगा होता है ना, है ना, महंगा होने के कारण गरीबों से क्या है बच्चे, ये दूर है। ठीक है, गरीबों से क्या है बच्चे, गरीबों से दूर है, क्योंकि ये इतना सस्ता नहीं होता, है ना। जब हम बात करते हैं बच्चे, मीट की बात करते हैं, ये इतना सस्ता होता नहीं है ना, खूब खूब खाते होंगे जी, हाँ हाँ हाँ। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे, महंगा होने के कारण क्या है बच्चे, गरीबों से क्या है, दूर है। उसके बाद याद रखना है बेटा, जो लीवर होता है ना इनका, जो बकरे का लीवर हो या फिर मतलब मुर्गे का लीवर हो, इनके लीवर में क्या पाया जाता है, आयरन प्लस क्या पाया जाता है, कॉपर। ये आपको याद रखना है। एग में कल मैंने आपको क्या बताया था, एग में क्या बताया था बच्चे मैंने आपको, कि एग में क्या मिलता है, एग में क्या मिलता है, सल्फर बताया था, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, बताओ मुझे। प्रियंका शर्मा, इनका ना बेटा ऐसा ही है। गुड आफ्टरनून दीक्षिता, अरुण, सॉरी अनुराग, चंचल लता, गुड आफ्टरनून। ठीक, हाँ गरिमा जी, आज तो चिकन बिरयानी टॉपिक चल रहा है। हाँ, आज हम बना करेंगे चिकन बिरयानी, बकरा बिरयानी, बकरा बिरयानी आई थिंक होती होगी ना, जैसे चिकन बिरयानी होती है। तो लीवर में ये जो मुर्गे का मांस जो होता है, मुर्गे का मांस हो या बकरे का जो मीट होता है बेटा, जो मीट होता है ना इनका, तो इनके जो लीवर होता है, वो सबसे बोलते हैं कि वो बहुत ही क्या होता है बच्चे, हेल्दी होता है। उसे खाने में, उसमें क्या मिलता है हमें, आयरन, और क्या मिलता है बेटा, उसमें हमें कॉपर मिलता है। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ बच्चे, कोई दिक्कत। तो सीधी सी बात है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा, जब अगर हम मांस की बात करेंगे, मीट की बात करेंगे, तो दो प्रकार के मीट खाए जाते हैं। एक होता है बकरे का और एक होता है मुर्गे का, है ना, कुकड़ुक्कू। ठीक है, खोआ बिरयानी याद आया, हाँ खोआ बिरयानी ना। इसमें सबसे ज्यादा बेटा क्या है, ये प्रोटीन का सबसे उच्चतम क्या है, साधन होता है। कार्बन होता है, जैसे एग में हम कार्बन पढ़ रहे थे, और एग में भी कार्बन क्या था बच्चे, अल्पतम था, थोड़ी मात्रा में था। इसी तरीके से यहाँ पे इसमें भी जो क्या होता है, कार्बन होता है, वो अल्पतम होता है। इसमें प्रोटीन पाई जाती है कई तरीके की, जैसे हम एग में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके बाद ये महंगा होने के कारण गरीबों से दूर है। भाई गरीब लोग तो बोलते हैं एक टाइम का हमारा खाना ही मिल जाए, पेट ही भर जाए, वही बहुत है, वो बेचारे कहाँ चिकन खा पाएंगे। हेलो सुमिता, लीवर में, इनके लीवर में आयरन और कॉपर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। राधे राधे दीपा।
मेरी जैसे तो आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जैसे क्या होता है ना बच्चे, मास होता है, मास, इसकी क्या होती है, संरचना होती है, संरचना। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। जब मास की संरचना की बात करते हैं तो इसको, मास की संरचना को हम बोलते हैं बच्चे क्या, क्या बोलते हैं, सारकोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास की संरचना को हम बोलते हैं सारकोलेमा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि मास की संरचना को क्या बोलते हैं, तो मास की संरचना को हम सारकोलेमा हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अरे नहीं पूजा शर्मा बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से बिल्कुल नहीं नाराज। अरे ऐसी क्या बात है। ठीक, ठीक है, अब इसको हम बांटते हैं, जो ये सारकोलेमा होती है इसको हम कितने पार्ट में बांटते हैं, 3 पार्ट में हम इसको बांटते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में हम इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। ये आपको तीनों के तीनों क्या है, नाम याद रखने हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि भाई बाहरी परत कौन सी है, मध्य परत कौन सी है, और सबसे पहले ये लास्ट की परत कौन सी होती है। ठीक, तो जो बच्चे पहली परत होती है उसका नाम क्या होता है, जो बाहरी परत जिसको हम बोलेंगे बाहरी परत, तो बाहरी परत होती है वो होती है आपकी कोलेजन, कोले कोलेजन फाइब्रिन। ठीक, कोलेजन फाइब्रिन, ये क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है। किसकी बाहरी परत है बेटा, ये मीट की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्य परत कौन सी होती है, मध्य, तो मध्य परत होती है बच्चे हमारी एमोफर्स। मध्य परत कौन सी होती है, तो मध्य परत होती है एमोफर्स, हमारी मध्य परत होती है। बात करेंगे किसकी बच्चे, हम तीसरी परत की, आंतरिक परत की बात करेंगे, तो आंतरिक परत हमारी कौन सी होती है, आंतरिक परत। आंतरिक परत बच्चे हमारी कौन सी होती है, तो आंतरिक परत होती है हमारी प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होती है बच्चे, आंतरिक परत हमारी कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है बताओ, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, आपसे कल ही बताया था मैंने, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है बताओ, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है। मैम अब ना थोड़ा सा चेंज हो गया, जब वीडियो लाइव करते हैं तो जैसे थंब पर टच करते हैं तो उसमें इस कुछ निकलता है, तो खुश हो जाओ ना, कुछ तो तुम्हें नया दिखने को मिलेगा। ठीक, तो हाँ बेटा, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, लेयर, झिल्ली बेटा, झिल्ली है ना। क्या होता है मेम्ब्रेन का मतलब, हमने कल पढ़ा था, जो मैग में पढ़ रहे थे, तो क्या होता है मेम्ब्रेन का मतलब, झिल्ली होता है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मांस की संरचना की, मांस की मध्य परत कौन सी होती है, तो मांस की मध्य परत होती है बच्चे एमो, क्या होती है बच्चे, एमोफर्स होती है। अगर पूछा जाए आपसे बाहरी परत कौन सी होती है, तो कोलेजन फाइब्रिन होती है। पूछा जाए सारकोलेमा, जरूरी नहीं है आपसे मांस की संरचना, आपसे पूछा जा सकता है सारकोलेमा की कितनी परत होती है, तो बेटा 3 परतें होती है। बाहरी परत कौन सी, कोलेजन फाइब्रिन होती है, मध्य परत एमोफर्स होती है, आंतरिक परत प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को बताओ, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे, बताओ फटाफट बताओ। तो मीट की कितनी, 3 परतें होती है। मीट की जो परत होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा बोलते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, वो आप, मैंने आपको बता दिए। आ जाओ, अब इससे आगे हम बात करेंगे। हमने देख लिया क्या, हमने बच्चे मांस की क्या है संरचना, हमने क्या है देख ली। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना किसकी,
जब हम बात करते हैं बच्चे मांस की बात करते हैं, तो ये मांस किसमें, जब हम अपने नलिकाओं की बात करते हैं ना, नलिकाओं नलिकाओं की, ठीक है, नलिकाओं में, तो जो मांस होता है बच्चे नलिकाओं में, नलिकाओं में ये किस उसमें हमारे नलिकाओं में बेटा मिलता है, ठीक है। तो मांस जो होता है बच्चे हम इसकी बात करेंगे किसमें बच्चे, नलिकाओं में। देखो पहले हम बात करेंगे किसकी, ये सुनो, यदि सूक्ष्मदर्शी से ये यदि हम देखते हैं कैसे बच्चे, जो होता है क्या, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यदि हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से मांसपेशियों का निरीक्षण करते हैं, किसका बच्चे, मांसपेशियों का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, मांस पेशियों का क्या करते हैं बच्चे, मांसपेशियों का हम क्या करते हैं, निरीक्षण अगर करते हैं, मांसपेशियों का निरीक्षण, ठीक है। निरीक्षण क्या है बच्चे, किया जाए तो, किया जाए तो, ठीक है। यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से मांसपेशियों का मतलब क्या है बच्चे, निरीक्षण किया जाए तो पता चलता है जो मांस है ये क्या है, जो बच्चे क्या है, मांस है, मांस, ठीक। ये क्या है, ये तंतुओं का क्या होता है बच्चे, तंतुओं का समूह है, ये क्या है, तंतुओं का क्या है बच्चे, समूह है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि भाई जब हम सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या होता है, ये तंतुओं का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है, ठीक। इससे आगे जब हम इसको जानते हैं बच्चे कि ये तंतुओं का समूह है, तो ये जो तंतु है ना, समूह, ये जो तंतु है, ठीक है, ठीक, इन तंतुओं को जो जोड़ने का काम करता है बच्चे, किसका, जोड़ने का कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। तंतुओं के समूह को जो जोड़ने का काम कार्य मतलब जो कार्य करता है उसका नाम होता है बच्चे क्या, तंतु समूह। उत्तक जो है, तंतु समूह उत्तक जो है बच्चे, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, उत्तक जो है, तंतु समूह उत्तक जो है ये बच्चे किससे जुड़ा हुआ होता है, तो यह संयोजिक झिल्ली से, किससे बच्चे, संयोजिक जो झिल्ली है, संयोजिक झिल्ली क्या नाम है बच्चे, ये है तंतु समूह से, तंतु समूह उत्तक से क्या है बच्चे, ये जुड़ा हुआ होता है, और ये एक प्रकार की क्या है, संयोजिक झिल्ली है, एक जोड़ने वाली क्या है बच्चे, ये झिल्ली है। अगर आपसे पूछा जाए तंतु के समूह को कौन जोड़ता है, तो आपको क्या बोलना है, तंतु समूह उत्तक जो होते हैं ये क्या है बच्चे, एक संयोजिक झिल्ली होती है जो इनको क्या करती है, इनको जोड़कर रखती है, ठीक है, ठीक। अब देखो जो बच्चे हमारी नलिकाएं होती हैं, जो हमारी क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं, उनकी जो क्या होती है, नमस्ते बच्चे, उनकी जो क्या होती है, नलिकाएं होती है। मांसपेशियों में क्या है बच्चे, जैसे मांसपेशियां हैं, हमारी मांसपेशियों में आपको कई प्रकार की आपको क्या मिलेंगी, नलिकाएं मिलेंगी, और इन नलिकाओं में क्या है, एक द्रव भरा हुआ होता है। इन नलिकाओं में बच्चे क्या है, एक क्या होता है, द्रव भरा हुआ होता है, कई प्रकार के ना, ठीक है। इनमें क्या होता है बच्चे, द्रव भरा हुआ होता है, द्रव, ठीक है, द्रव भरा हुआ होता है। ये जो द्रव भरा हुआ होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मसल्स जूस, इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, उस मांसपेशियों के रस को हम क्या बोलते हैं, हाँ, मांसपेशियों के रस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मसल्स जूस, हम उसको बोलते हैं, आपसे पूछा गया, ठीक है, मसल जूस, ठीक, क्या बोलते हैं बच्चे उसको हम, मसल जूस क्या है उसको हम कहते हैं, ठीक है। उस जो जूस होता है उसमें बच्चे कुछ विटामिन होते हैं, हाँ, और क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। नहीं बेटे मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं, नहीं, तो जूस में प्रोटीन होते हैं, हाँ, ठीक है, प्रोटीन होते हैं बच्चे, और कुछ क्या है, विटामिन होते हैं, बट सबसे ज्यादा आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उत्तम सोर्स ये किसका है, ये उत्तम सोर्स प्रोटीन का है, ठीक है। गुड आफ्टरनून शैलवी, गुड आफ्टरनून रोशनी, अच्छा आप सो गया चौधरी साहब, सिब्बी यादव, लती देवी जी, रोशनी, हाँ भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ बच्चे, किसी से नहीं हूँ, बस जो था वो मैंने कल बोल दिया, ठीक बच्चे, यहां तक समझ आया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई जब हम इसको क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी को से, हेलो गुड आफ्टरनून बबीता, सूक्ष्मदर्शी से जब हम किसको देखते हैं, अपनी मांसपेशियों को देखते हैं, किसको बच्चे, मांसपेशियों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है ये तंतुओं का क्या होता है, एक जाल होता है।
जो ये तंतुओं का जाल है ये एक चीज से जुड़ा हुआ था जिसे हम तंतु समूह ऊतक बोलते हैं। तंतु समूह ऊतक क्या है बच्चे, जिसको हम तंतु समूह ऊतक होता है। ये संयोजिक एक क्या होते हैं बच्चे, संयोजिक झिल्ली होती है। एक क्या है, हाँ एक झिल्ली होती है जो जोड़ के रखती है किन को, इन तंतुओं के समूह को जोड़ के रखती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की, जब हम बात करते हैं मांसपेशियों में, तो मांसपेशियों में हमारे में क्या है, नलिकाएं पाई जाती है और उन नलिकाओं में कई प्रकार का द्रव भरा हुआ होता है, उस द्रव को मसल जूस कहते हैं। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। ठीक, क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत यहां तक बताओ, कोई दिक्कत बच्चे? चले मैं बस हूं, मेरी वीडियो चिपक रही है, चलो आगे बात करेंगे। अब हम जब आगे पूछेंगे थोड़ा सा, तो हम बात कर रहे थे किसकी बच्चे, नलिकाओं की बात कर रहे थे। हमें पता है नलिकाओं में क्या है, नलिकाओं में एक द्रव मिल रहा था। ठीक है, हम नलिकाओं की बात कर रहे थे। ठीक है, नलिकाओं की, नलिकाओं, तो नलिकाओं में बेटा क्या होता है, दो प्रकार का आपको प्रोटीन, इसमें क्या है, दो प्रकार का आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। सबसे बच्चे पहले आपको मिलेगा क्या, मायोसिन। क्या मिलेगा बच्चे, मायोसिन मिलेगा। एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, क्या मिलेगा बच्चे, मायोसिन मिलेगा। एग्जाम में आपसे कितनी बार पूछा गया है। अगर आपको नलिकाओं में मायोसिन अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो बच्चे दूसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा मायोजिन, देखने को आपको मिलेगा मायोजिन। क्या मिलेगा देखने को आपको, मायोजिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो मायोसिन है ये किसकी तरह होता है, ये कहा है बच्चे, ये हमारे नलिकाओं में है। दो प्रकार के क्या है आपको यहाँ पे बच्चे, नलिकाओं में दो प्रकार के क्या आपको चीजें देखने को मिल रही है, एक मायोसिन होता है, एक मायोजिन होता है। अब ये मायोसिन है, ये बिल्कुल किसकी तरह होता है, तो ये होता है बच्चे किसकी तरह, ग्लोब्यूलिन की वजह की तरह होता है। किसकी तरह बच्चे, ग्लोब्यूलिन की वजह से क्या है, क्या होता है, बिल्कुल इसी की तरह मायोसिन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम मांस के चैप्टर की बात करते हैं कि मांस में जो हमारी नलिकाएं होती है, जो मांस होता है बच्चे, जो हमारी मतलब जो नलिकाएं होती है, उसमें क्या मिलता है देखने को, तो क्या मिलेगा बच्चे, आपको ग्लूबिन मिलेगा। और जो मायोसिन है आपसे कितनी बार पूछा गया है, तो याद रखना, अगर मायोसिन नहीं मिल रहा तो आपको वहां पे मायोजिन मिल जाएगा। अगर पूछे मायोसिन किसकी तरह होता है, तो बिल्कुल क्या है, ग्लूबिन की तरह ये होता है। ठीक है, बात करेंगे किसकी बच्चे, अब मायोजिन की बात करेंगे। तो मायोजिन जो है ये किसकी तरह है, तो ये किसकी तरह है बच्चे, एल्ब्यूमिड की तरह है। ठीक, ये किसकी तरह है बेटा, एल्ब्यूमिड की तरह ये होता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्राची। ठीक है बच्चे, बताओ अब समझ आया। तो ये बच्चे नलिकाओं में हमारे क्या दो प्रकार के द्रव मिलते हैं, एक मायोसिन और एक क्या हो गया बच्चे, मायोजिन हो गया। जैसे कि हमारे जो मांस होता है, जैसे उसमें है ना, हाँ ठीक, तो ये दो प्रकार का क्या है बच्चे, तो अगर पूछा जाए भाई कि नलिकाओं में कौन सा प्रोटीन आपको, मीट का जो प्रोटीन होता है नलिकाओं में कौन सा आपको दिखने को द्रव में जो मिलता है वो कौन सा होता है बच्चे, दो द्रव जो क्या होता है नलिकाओं में हमारे, क्या है बेटा, मायोसिन और मायोजिन आपको मिलेगा, जो एकदम ग्लूबिन की तरह होता है। मायोजिन क्या है, एल्ब्यूमिड की तरह होता है। ये क्या हो गए हमारे मांस की जो नलिकाएं होती है उसके क्या हो गए बच्चे, प्रोटीन हो गए। बताओ समझ में आया बच्चे, कोई दिक्कत इसमें बताओ। ये तो नलिकाओं के प्रोटीन हो गए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे किसकी बच्चे, संयोजिक ऊतकों की बात करेंगे। जो टिश्यूज होते हैं उनमें कौन सा प्रोटीन क्या है पाया जाता है, बताओ। ये क्लियर है बच्चे, ठीक, चलो नलिकाओं के हैं ये। ठीक है,
आओ देखो अब फिर पूछा जाता है बच्चे, संयोजिक जो हम उत्तकों की बात कर रहे थे, संयोजी, ठीक है क्या भैया, संयोजी उत्तक। ओहो, ठीक है, संयोजी उत्तकों की जब बच्चे हम बात कर रहे थे ना, तो इसमें क्या होता है, संयोजी उत्तकों में जो प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम, तो बच्चे इसमें क्या है, आपको दो चीजें, इसमें भी आपको क्या है, दो प्रोटीन क्या है बच्चे देखने को आपको मिलेगा। दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक तो बच्चे सफेद उत्तक, सफेद उत्तक, ठीक है, क्या हो गया बच्चे, सफेद उत्तक हो गया, ठीक। सफेद उत्तक हो गया। दूसरा आपको मिलेगा बच्चे पीला उत्तक, क्या मिलेगा, पीला, पीला उत्तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक। एक सफेद हो गया और एक क्या हो गया बेटा, पीला उत्तक आपको मिलेगा देखने को। जो सफेद उत्तक होता है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सफेद उत्तक में होता है आपका क्या, कोलेजन, कोले कोलेजन क्या है बच्चे, आपको सफेद उत्तक में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए सफेद उत्तक में कौन सा, मतलब संयोजिक उत्तक में जो सफेद उत्तक होता है उसमें कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे बच्चे कोलेजन। कोलेजन की वजह से क्या है, ये सफेद है। जैसे हम एग में बात कर रहे थे कि भाई वो सफेद किस कलर का है, किसकी वजह से सफेद है, क्यों, वर्णक जो था किसकी वजह से सफेद कलर था उसका बच्चे, है ना, तो उसकी वजह, तो इसी तरीके से जो सफेद उत्तक है इनका सफेद ये क्यों है, ये कोलेजन की वजह से क्या है बच्चे, व्हाइट है, ठीक है। कोलेजन की वजह से क्या है, बिल्कुल प्राची, ये क्या है, व्हाइट है। अगर आपसे पूछा जाए भाई पीला उत्तक पीला क्यों है, किसकी वजह से है, तो ये बच्चे किसकी वजह से है, एलेस्ट्रीन की वजह से है, एलेस्ट्रीन, ठीक, किसकी वजह से, एलेस्टीन की वजह से। जब हम कोलेजन की बात करेंगे बच्चे, जो ये कोलेजन है व्हाइट कलर का, जब हम इसे क्या करते हैं, आग के ताप में ले जाते हैं, तो ये किसमें चेंज हो जाता है बताओ, जब हम इसे आग के ताप में ले जाते हैं तो ये किसमें चेंज होता है, कोलेजन को जब हम आग में ले जाएंगे बच्चे तो ये किसमें चेंज हो जाता है, तो ये जिलेटिन में चेंज हो जाता है कोलेजन। अगर हम इसको बच्चे क्या है, ताप पर, ताप पर रखते हैं, ताप पर रखते हैं, तो ये चेंज हो जाता है किसमें, ये चेंज हो जाता है किसमें, जिलेटिन में, याद रखना इसको, जिलेटिन में। और जिलेटिन क्या है, पता ही है आपको कि हमारी बॉडी के लिए जिलेटिन अच्छा नहीं होता है ना। बॉडी के लिए क्या है बच्चे, जिलेटिन हमारी बॉडी के लिए क्या है, अच्छा नहीं होता है। वहीं हम पीले उत्तक की बात करेंगे, मतलब कि पोलिस्ट्रीन की बात करेंगे, तो ये जो है ना बच्चे, क्या हमारा इलेस्ट्रीन जो है, इलेस्ट्रीन पे किसी भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इलेस्ट्रीन पे बच्चे क्या होता है, किसी भी हीट का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, इस पे क्या है, प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव क्या होता है, नहीं पड़ता, ठीक। तो संयोजक उत्तक में जो हम उसकी बात करते हैं बच्चे, इसमें हम दो उत्तक की बात करते हैं, एक सफेद उत्तक होता है और एक हमारा पीला उत्तक होता है। भाई ये सफेद क्यों है, तो ये कोलेजन की वजह से सफेद है। जब हम सफेद, जब कोलेजन को हम क्या करते हैं, ताप पर रखते हैं, तो ये चेंज हो जाता है जिलेटिन में, और जिलेटिन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, नॉट गुड, बिल्कुल, जिलेटिन इज नॉट गुड फॉर अवर बॉडी, वेरी गुड प्राची। पीले उत्तक की बात करते हैं तो एलेस्ट्रीन जो होता है, पीले उत्तक में हमें एलेस्ट्रीन मिलता है, एलेस्ट्रीन की वजह से ये पीला है। इस पर किसी भी क्या है बच्चे, हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां तक क्लियर है बच्चे, बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ यहां तक कोई दिक्कत बच्चे, ठीक। अब एक चीज बेटा आपको नोट करके आपको लिखनी है, क्या, कि जो कोशिकाएं होती है ना हमारी, ये आपसे पूछा गया है, कोशिकाओं में बच्चे एक प्रकार का क्या है, द्रव मिलता है, मतलब फ्लूइड मिलता है,
और ये जो कोशिकाओं में जो फ्लूइड मिलता है बच्चे, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं सार्कोप्लाज्मा। ठीक है, इसको बच्चे हम किसके नाम से जानते हैं? सार्कोप्लाज्मा के नाम से बच्चे क्या है, इसको हम जानते हैं। कोशिकाओं में एक क्या है, फ्लूइड मिलता है, जिसको हम क्या बच्चे सार्कोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में ये वाला भी आपसे पूछा गया, तो मेरे को एकदम से याद आ गया, तो इसलिए मैंने आपको ये नोट डाउन यहाँ पे साइड में करा दिया, इसको नोट कर लेना आप। ठीक, अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत आपको? हाँ बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? बताओ। बताओ फटाफट। बताओ, सार्कोप्लाज्म बच्चे आपको याद रखना है ये, ठीक है? सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्म किसका द्रव है, किसका फ्लूइड होता है? सार्कोप्लाज्म, तो ये कोशिकाओं का द्रव होता है। ठीक है, क्या दिक्कत है बोलो? प्राची, अच्छा मैम मैं हूँ डीडी। ओहो डीडी, नए नाम से बच्चे। हाँ बच्चे, जो सेल, हाँ बिल्कुल, जो सेल का जो मतलब लिक्विड होता है जो बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत यहां तक होगी नहीं। बताओ, चलिए बेटा आगे। हम्म, चलो। अब बच्चे कितनी बार आपसे जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो सुअर का मीट होता है उसको क्या बोलते हैं, बकरे का मीट जो होता है उसको क्या बोलते हैं ना? हाँ बिल्कुल, हाँ प्राची, डीडी, अच्छा नो मैम, ओके। अब देखो बच्चे, तो आपसे कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो बकरे का मीट होता है इसको क्या बोलते हैं, काउ मीट जो होता है उसको क्या बोलते हैं ना? आपसे कितनी बार ये पूछ लिया जाता है और पूछा गया भी है एग्जाम में। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। आओ, देखो, जो सुअर का मांस होता है, ठीक है जी, सुअर का मांस, तो सुअर के मांस को बच्चे हम बोलते हैं पोर्क, जिसे आप लार्ड के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा बच्चे, जो बीफ मतलब जो गो मांस होता है, जो क्या होता है बच्चे? गो मांस, तो गो मांस को बोला जाता है बच्चे क्या? बीफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीफ बोला जाता है। उसके बाद जब हम आगे बात करेंगे बच्चे किसकी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे? जो पोर्क होता है, पोर्क में आपका क्या क्या आ जाता है? इतने होता है पोर्क में आपका, जैसे बच्चे सुअर का आ गया है ना, मटन जो होता है वो भी आपका क्या है? पोर्क में आपका आता है। और बीफ में बच्चे आपका क्या क्या आ जाएगा? हाँ, बीफ में आपका जैसे गो का मांस जो होता है वो आपका किस में आ जाएगा बेटा? बीफ में आ जाएगा। उसके बाद एक होता है कुकुट। क्या होता है? कुकुट। याद रखना कि कुकुट किसका मांस होता है? तो कुकुट मांस जो होता है, कुकुट मांस में आपके आते हैं क्या क्या? जो अन्य क्या होते हैं? पालतू पक्षी, पालतू पालतू पक्षियां जो होते हैं, पालतू पक्षियों के मांस को बच्चे क्या बोलते हैं? कुकुट बोलते हैं। पालतू पक्षियों के मांस को क्या बोलते हैं? कुकुट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे? पालतू पक्षियों के मांस को क्या बोलते हैं? कुकुट बोलते हैं। ये आपको क्या है बच्चे? याद रखना है। ठीक, उसके बाद जैसे बच्चे मछली हो गई, ये अलग आता है ना, इसमें तो खैर कोई जानने वाली बात है नहीं, आपको पता ही है। मछली हो गई, और उसके बाद आपका शिकार किया गया मांस, शिकार किया गया मांस, या मांस। ये क्या हो गए बच्चे? आपके मांस के प्रकार हो गए।
ये क्या हो गए बच्चे, मांस के प्रकार हो गए। ठीक, एक आपको बच्चे एक चीज और आपको याद रखनी है, भेड़ या बकरी जो जैसे हो गया, जैसे भेड़ या फिर बकरी, बकरी अगर उसकी उम्र, ठीक है, अगर बच्चे क्या है उसकी जो एज है, अगर उसकी एज 1 वर्ष से कम है, कितनी, 1 वर्ष से कम है, 1 वर्ष से क्या है, वर्ष से क्या है, कम है, तो आपसे पूछा जाएगा भाई उसके मास को क्या कहते हैं। अगर भेड़ या बकरी उसकी उम्र क्या है, 1 वर्ष से कम है, ठीक है, ठीक, वर्ष से कम है, तो बच्चे वो क्या हो गया, बच्चा ही हो गया ना, वो क्या हो गया, अगर उसकी तो क्या हो गया, वो क्या हो गया बच्चे, बच्चा ही हो गया। तो उसके मांस को क्या बोलते हैं, भेड़ या बकरी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे से प्राप्त जो मांस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लैम्ब, लैम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, लैम्ब बोलते हैं, ठीक है, याद रखना लैम्ब कहलाता है। ठीक, भेड़ या बकरी का जो बच्चा होता है जिसकी उम्र 1 साल से कम होती है उसके मांस को क्या कहते हैं, तो उसके मांस को हम बोलते हैं लैम्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे, लैम्ब बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो मांस के प्रकार कितने हो गए जी, सुअर का जो मांस है उसको हम बोलते हैं पोर्क बोलते हैं, है ना, मटन, है ना, इसको ये क्या बच्चे हम पोर्क बोलते हैं, गौ मांस को हम बीफ बोलते हैं। और कुकुट मांस कौन सा होता है, कुकुट मांस में हमारा आता है पालतू पक्षियां जो होते हैं, जो पालतू पक्षी होते हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे बेटा, कुकुट मांस में आ जाएंगे। फिर मछली का मांस हो जाता है शिकार किया हुआ मांस, जो कि आपको पता ही है जो पहले लोग शिकार किया करते थे। फिर है भेड़ या बकरी, मतलब भेड़ या बकरी का जो बच्चा होता है जिसकी उम्र क्या है 1 वर्ष से कम होती है, जो छोटा सा बच्चा है उसके मांस को क्या, वो मांस क्या कहलाता है बच्चे, लैम्ब कहलाता है। कोई दिक्कत, हाँ बच्चे देखो आपसे पूछा गया है कि सूअर के मांस को क्या बोलते हैं, वहां पे ऑप्शन होता है, एक सेकंड में पानी पी लो। हाँ ठीक है, आपसे पूछा गया कि सुअर के मांस को क्या बोलते हैं, बच्चे सीधी सी बात आप बोलोगे पोर्क बोलते हैं। पूछा हाँ क्या बोलते हैं, पोर्क बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा गाय के मांस को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे बीफ बोलते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई पालतू पक्षियों का मांस किसमें आता है, तो आप बोलोगे पालतू पक्षियों का मांस किसमें आता है, कुकुट मांस में आता है। आपसे बच्चे पूछा जाएगा अगर बकरी का बच्चा या फिर बकरी का या फिर भेड़ का बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल से कम है उसके मांस को हम क्या कहेंगे, तो बच्चे उसको मांस को हम क्या कहेंगे, लैम्ब कहेंगे। क्या बोलेंगे, लैम्ब बोलेंगे। इस प्रकार से इसमें क्या है क्वेश्चन आते हैं। कोई दिक्कत, पानी पी लूं मैं। चलो तो बच्चे हमने फ्लूइड पढ़ लिया किसका, हमने कोशिका, हमारे मांसपेशियों में जो नलिकाओं में जो फ्लूइड था हमने उसके बारे में पढ़ लिया। हमने बच्चे जो मांस है उनकी तीनों क्या है परतें हमने देख ली कि तीनों परतें कौन कौन सी तीनों परतें होती है। हमने उत्तकों में जो हमें उत्तकों में जो बच्चे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, उसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चे, जो मांस का पौष्टिक मूल्य होता है उसके बारे में क्या करेंगे हम बात करेंगे। ठीक है, कि मांस की जो प्रोटीन होती है वो कितनी होती है बेटा, मांस की प्रोटीन होती है 2। फ्लूइड कितने थे मांस के, उसके नलिकाओं के फ्लूइड कितने थे बेटा, 2 थे। उत्तकों में जब हम बात कर रहे थे उत्तकों प्रोटीन कितनी बात कर रहे थे, हमने 2 की बात करी। मांस की परतें कितनी थी, 3 परतें थी। मांस में जो हमारी नलिका होता है उसमें जो द्रव बहता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विड होता है जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ओहो कोई बात नहीं। ठीक, अब देखो आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद हमने मांस के प्रकार की बात की कि मांस के कितने प्रकार होता है। हमने उत्तकों की बात की जिसमें हमने सफेद और पीला, पीला क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमने मांस के प्रकार देख लिए। अब हम क्या देखेंगे बच्चे, जो मांस होता है मांस के पौष्टिक तत्व हम देखेंगे। और मांस के पौष्टिक तत्व इन द सेंस की बेटा प्रोटीन। तो मांस की प्रोटीन कितने होते हैं, 2 प्रोटीन होती है मांस की, जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मांस के 2 प्रोटीन भी क्या है, वैसे हमने देख ली, बट एक बार मैं आपको वैसे ही बता दूं जो हमने क्या है बेटा फ्लूइड में बात की थी। ठीक है जी, चलो तो बच्चे सबसे पहले मांस प्रोटीन, तो जैसे हमने
पढ़ा था ना कि जो एग में कितने परसेंट प्रोटीन होती है, एग में कितने परसेंट प्रोटीन की बात करी थी हमने, कितने प्रोटीन की बात करी ना, 13.3 की। एग में इतना प्रोटीन था। अगर मांस के प्रोटीन की बात करेंगे तो बच्चे मांस में जो प्रोटीन मिलता है 15 से 20% मांस में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, 15 से 20% क्या है बच्चे, मांस में प्रोटीन मिलता है। सबसे कम किस में मिलता है, जो सुअर होता है, सुअर में बच्चे कम मिलता है, और जो गाय होती है उसमें कितना मतलब ज्यादा मिलता है। दोबारा से बेटा जो प्रोटीन है, मांस का प्रोटीन है, उसके दोबारा से आप क्या है नाम सुन लो, कभी फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चलो पहला नाम बच्चे क्या है, क्या है बच्चे, पहला नाम क्या है, एक्टिन, एवं जिसको हम बोल रहे हैं क्या बच्चे, मायोसिन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, मायोसिन बोल रहे हैं। एक्टिन एवं क्या है, मायोसिन। ये आपको कहां मिलेगा, मायोसिन जैसे कि देख के आपको पता चल रहा है बेटा, ये हमें कहां मिल रहा था, ये हमें मांसपेशियों में मिल रहा था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए मांसपेशियों का प्रोटीन कौन सा होता है, तो मांसपेशियों का प्रोटीन क्या हो गया, मायोसिन हो गया, या जिसे हम क्या है बेटा, एक्टिन के नाम से भी क्या है, इसको हम जान रहे हैं। ठीक है, दूसरी हमने बात की थी किसकी, जो हमें क्या है उत्तकों में मिल रहा था, तो उत्तकों में हमें क्या मिल रहा था, कोलेजन था हमारा। ठीक है, और एवं क्या था बच्चे, एलास्टन था, है ना, कोलेजन और क्या था बच्चे हमारा, एलास्टन था। ये हमें कहां मिल रहा था, उत्तकों में मिल रहा था। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन इसमें होगी नहीं। ठीक है, बताओ, तो एलास्टिन आपको पता ही है बच्चे किस में था, पीला, और कोलेजन बेटा हमारा किस में था, सफेद, सफेद। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे अब इधर देखो, जो मांस होती है, मांस में कितनी वसा होती है, कितने परसेंट क्या है मांस में वसा पाई जाती है, तो बच्चे मांस में जो वसा की जो हम बात करेंगे, तो मांस में 5 से 40% क्या है वसा पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मांस में कौन सी वसा पाई जाती है, तो बच्चे इसमें क्या संतृप्त वसा पाई जाती है, सैचुरेटेड। ठीक है, कौन सी संतृप्त वसा क्या है इसमें, संतृप्त, संतृप्त वसा। ठीक है, पूछा जाए मांस में कितने परसेंट वसा होती है, तो मांस में 5 से 40% होती है। कौन सी वसा होती है, तो इसमें बच्चे क्या सैचुरेटेड, मतलब कि संतृप्त वसा क्या है मांस में पाई जाती है। ठीक है, इसमें बच्चे कार्बोज जो होता है, जिसकी हम बात कर रहे थे, हमने एग में भी बात की थी कि जो कार्बोज होता है वो कम मिलता है। कार्बोज क्या है आपको कम मिलता है, जो कि हमें पता है किसके रूप में मिलता है हमें, कार्बोज मांस में ग्लाइकोजन एवं ग्लूकोज के रूप में कार्बोज हमें मिलता है मांस में ना, मांस में। ठीक है, याद रखना, अगर पूछा जाए मांस में कार्बोज हमें किस रूप में मिलता है, तो मांस में कार्बोज हमें मिलेगा किस रूप में बच्चे, ग्लाइकोजन एवं ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन एवं क्या है ग्लूकोज के रूप में। बच कितना होता है, अल्प, अल्पतम होता है, और सबसे ज्यादा जो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है वो हमारा कहां होता है बच्चे, यकृत में होता है। ये सब आप लोग जानते हो, कहां होता है बेटा, लीवर में होता है, ये सब आप लोग जानते हो, है ना। कहां होता है बच्चे, हमारे लीवर में होता है, ये आपको पता ही है। बताओ बताओ, क्लियर है बच्चे, आगे चले बेटा, क्लियर, क्लियर है इतना, आगे चले। चलो अब देखो, जल कितने परसेंट होता है मांस में, तो मांस में जल होता है बेटे 60 से, मतलब 66 से 75%, है ना। कितना बचे, 66 से कितना है 75, मतलब इसको आप कितना, ठीक है 65 से कितना बचे 75, कितना होता है 65 से 75 क्या है इसमें जल होता है। और आपको मैं बता दूं कि
जो मांस होता है, जो मीट होता है बच्चे, मांस होता है, ये कैसा होता है, ये जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन वाली चीजें जो होती हैं वो क्या हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है। तो ये किस में आएगी बच्चे, अगर हम मतलब नस्वरता जो होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़े तो मांस हमारा किस में आ जाएगा, जो 1 से 2 दिन में खराब, जो 2 से 3 दिन में खराब होता है उसको क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ। फिर उसके बाद अगर जल की बात कर ली हमने, विटामिन की बात करेंगे बच्चे। तो विटामिन क्या है इसमें, विटामिन आपको बच्चे जो समूह मिलेगा विटामिन का, आपको बी समूह क्या है इसमें मिलेगा, बी समूह आपको क्या है इसमें मिलेगा। और जो सी होता है, जो क्या होता है बच्चे, सी होता है, सी का क्या होता है, विटामिन सी का अभाव होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मांस में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है या फिर कौन सा नहीं मिलता, तो आप बोलोगे विटामिन सी नहीं मिलता। कौन सा मिलता है, तो बी समूह मिलता है बेटा। एग में भी विटामिन सी नहीं मिलता, अंडा जो हमने कल पढ़ाया उसमें भी विटामिन सी नहीं मिलता है, बिल्कुल नश्वर, हाँ हाँ, पेरिसेबल फूड, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपको एक क्या है, एंजाइम देखने को मिलेगा मांस में। तो वो एंजाइम बच्चे क्या होता है, वो एंजाइम होता है प्रोटीओसिस। क्या होता है, प्रोटीओसिस। प्रोटीओसिस का काम क्या होता है, तो प्रोटीओसिस का काम सिर्फ इतना होता है, जो प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, विभक्त करता है। प्रोटीन को क्या करेगा बच्चे, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, उसका टुकड़ों में क्या करता है बच्चे, विभक्त करता है। क्या करता है, विभक्त करता है, ठीक है। अब मांस का जो कलर है, रेड कलर मांस का क्यों है, ये इतना समझ आया। अगर जल की पूछेंगे तो 65 से 75% आपका बच्चे क्या हो गया, जल हो गया। किसमें, मांस में। विटामिन, भाई हमारे जो मीट होता है उसमें कौन सा विटामिन मिलता है, बी समूह मिलता है, सी का अभाव होता है, और अंडे में भी नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम की बात करेंगे तो मांस में एक प्रोटीओसिस क्या है, एक एंजाइम मिलता है जो क्या काम करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, विभक्त करता है। समझ आया बेटा, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया डीडी, समझ आया बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन विभक्त करता है, तो आप वो बोलोगे प्रोटीओसिस है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोटीन को विभक्त करता है, ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोशनी। अब मांस का रेड कलर क्यों होता है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो मांस का बच्चे रेड कलर क्या है, हाँ, जो मांस के रेड रंग वर्णक की बात करेंगे, किसकी, रंग वर्णक की हम बात करेंगे इसमें। रंग वर्णक, रंग वर्णक, तो रंग वर्णक हम बात करेंगे तो मांस का जो रंग है वो किस लिए लाल होता है, तो वो होता है बच्चे मायोग्लोबिन की वजह से। मायोग्लोबिन की वजह से जो मांस का रंग कैसा होता है बच्चे, लाल होता है, ठीक है। बिल्कुल, मायोग्लोबिन की वजह से क्या है, मांस क्या होता है, मीट कैसा होता है बेटा, लाल होता है, रेड कलर का होता है, ठीक। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे, बताओ मुझे। और एक बात आपको और याद रखनी है कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो बच्चे मीट का प्रयोग करते हैं पक्षियों में, याद रखना, पक्षियों में। तो बच्चे सबसे ज्यादा पक्षियों में जो हमारे मीट का जो प्रयोग होता है वो मुर्गी होती है। क्या होती है बच्चे, मुर्गी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे जैसे टर्की हो गया बच्चे, टर्की हो गया, तीतर हो गया, कबूतर हो गया, मतलब मुर्गी हो गई, तो ये जो किस में आते हैं, ये पक्षियों में आते हैं। बत्तख हो गया, चूजा हो गया, ये सब किस में आते हैं बच्चे, ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे पक्षियों वाले में आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पक्षियों में सबसे ज्यादा किस मीट का यूज किया जाता है, तो बच्चे पक्षियों में सबसे ज्यादा मुर्गी का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक नाम याद रखना, क्योंकि और तो आप बता ही दोगे, अगर आपसे बत्तख पूछा जाएगा या फिर कुछ पूछा जाएगा तो आप बता ही दोगे भाई पक्षियों का मीट है। बेटा एक नाम आपको याद रखना है, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा सा अलग है, यूनिया, यूनिया, यूनिया
फाउल, ठीक है, ग्यूनिया फाउल। ये भी बच्चे क्या है, ये भी किसमें, पक्षियों के मीट में आता है, क्या, ग्यूनिया फाउल। तो अगर एग्जाम में आपको दिखे कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का मीट है, और वहां पे आपको ना मुर्गी दिया, ना बत्तख दिया बच्चे, ना तीतर दिया उन्होंने, ना उन्होंने आपको चूजा दिया, ना टर्की दिया, ठीक है, देखो मुर्गी लिख ही दो यार, तुम फिर वो हो जाओगे ना। इसमें क्या आता है बच्चे, मुर्गी आता है, टर्की आता है, तीतर आता है, कबूतर आता है, मुर्गी हमने लिख ही दिया, कबूतर आता है, ठीक है, चूजा आता है, चूजा। तो ये सब क्या है, ये पक्षियों के मीट है, क्या है बेटा, पक्षियों के मीट है, और सबसे ज्यादा मुर्गी का यूज किया जाता है। अब बताओ, क्लियर बच्चे, मेरा ना मन नहीं मानता, फिर मैं सोचो चल बता ही दू, बताओ। हाँ बताओ बेटे, क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, लगता नहीं मुझे कोई दिक्कत होने वाली आप लोगों को इसमें, है ना, बताओ। अब हम थोड़ा सा मुर्गी के मांस का वर्गीकरण करेंगे बच्चे, ठीक है, मुर्गी के मांस का वर्गीकरण करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको पढ़ाया गया, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे आपने बच्चे ऊन पढ़ा होगा ना, जैसे हम नहीं पढ़ते कि भाई मेमने का ऊन, भेड़ का ऊन, तो उनके भी क्या है, अलग अलग नाम होते हैं ना, कि मेमने का ऊन जो है उसको क्या बोलते हैं, भेड़ का ऊन है उसको क्या बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो मुर्गी होती है ना, इसके जो मांस होता है, इसका जो मीट होता है बेटा, उसका भी वर्गीकरण होता है, उसका भी क्या होता है, वर्गीकरण होता है। अब देखो, आओ सिखाऊं तुम्हें मांस का फंडा। देखो बच्चे, मुर्गी के, जिसको हम चिकन बोलते हैं ना, मुर्गी के मांस का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो जब मुर्गी के मांस का वर्गीकरण करते हैं तो इसको हम करते हैं बेटा पांच पांच पार्ट में हम इसको बांटेंगे, ठीक है। अब आपको लिखने से पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट है या नहीं है बेटा जी। तो पहला नाम आता है क्या, जिसको हम बोलते हैं रूस्टर, क्या बोलते हैं, रूस्टर बोलते हैं, रोस्टर, ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चे, रोस्टर बोलेंगे, पहला नाम। तीसरे का नाम है जिसको हम ब्रायलर बोलते हैं, ब्रायलर, इंग्लिश में बच्चे क्या होगा हमारा, BROILER, ब्रायलर। दो, तीसरा होगा हमारा स्टेग, स्टेग, क्या होगा, स्टेग, STAG, स्टेग, ठीक। फोर्थ पे होगा हमारा काक, काक, जिसको हम बोलेंगे COC, काक, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारा आएगा फाउल, 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 FOWL, क्या होगा बच्चे, फाउल। ये पांच क्या हो गए, मुर्गी के वर्गीकरण हो गए पांच, ठीक है। क्या हो गया बच्चे, रोस्टर, ब्रायलर, स्टेक, काक और फाउल। ये क्या हो गए, मुर्गी के पांच क्या है बच्चे, ये नाम है। अब इनके सब में एज आएंगी कि भाई जो रोस्टर होता है इसकी एज कितनी होती है, फाउल की इतनी है ना, फाउल की कितनी एज होती है। तो बच्चे जो रोस्टर होता है ये कितना होता है, ये होता है बच्चे तीन से तीन से तीन से 5 माह, ठीक है, 3 से 5 माह का होता है। तो ये 3 से 5 माह का क्या होता है बच्चे, बच्चा होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है बच्चे, नर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मादा भी हो सकता है, ठीक है। इसका मांस जो होता है, इसका मांस जो होता है बच्चे वो नर्म मिलेगा आपको, नर्म और कैसा होगा, कोमल, कैसा होगा, नर्म और क्या होगा बच्चे, कोमल होगा। अब बात करेंगे किसकी, ब्रायलर की बात करेंगे। तो अगर पूछा जाए ब्रायलर की एज कितनी होती है, कि अगर 8 से 10 माह, तो ये बच्चे 8 से 10 माह का क्या होता है, ब्रायलर होता है, ठीक है। कितना बच्चे, 8 से 10 माह नहीं, सॉरी, सप्ताह,
ठीक है, तो ये कितना सप्ताह में, अगर हम 1.5 महीने का कुछ ऐसा इसको मान लेते हैं। ठीक है, 8 से 10 सप्ताह का क्या हो गया बच्चे, ब्रायलर जो होता है वो 8 से 10 सप्ताह का होता है। ये क्या होता है बच्चे, ये मादा होती है, ये नर नहीं होता, ये क्या होती है, हाँ ये मादा होती है। आगे बात करेंगे, इसका जो मांस होता है वो सुपाच्य होता है। ठीक है, कैसा होता है, सुपाच्य। अब हम स्टेग की बात करेंगे, तो जब स्टेग पे आते हैं तो ये कितने माह का होता है, ये 10 माह। ठीक है, 10 माह से कम होता है, ये 10 माह से क्या होगा बच्चे, कम होगा। ये आपको नर पक्षी होगा, ये क्या होगा बच्चे, ये नर पक्षी होगा, ये आपको नर मिलेगा। इसका मांस कैसा होगा भाई, बड़ा हो गया तो इसका मांस आपको कैसा मिलेगा, कठोर मिलेगा। बड़ा हो गया तो इसका मांस कैसा मिलेगा, कठोर मिलेगा। और इसमें जो वसा है, वसा कितनी होगी, अधिक होगी, अधिक वसा कितनी मिलेगी आपको, इसमें अधिक मिलेगी। ठीक है, इससे आगे अगर हम बात करेंगे, हाँ इससे आगे हम बात करेंगे कोक की, तो ये भी कितना हो गया बच्चे, 10 माह से कितना बेटा, इसको ऐसे एरो मैंने बनाया, इसका एरो का मतलब है 10 माह से कितना होगा बच्चे, ये ज्यादा होगा। लिख ही दूं यार, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, 10 माह से ज्यादा, 10 माह से ज्यादा होगा। और ये कैसा होगा बच्चे, ये भी नर पक्षी होगा। कैसा होगा, ये नर पक्षी होगा। और इसका जो मांस हो, मतलब इसकी जो क्या होगी बच्चे, पक्षी होगा। और इसकी जो त्वचा होगी, त्वचा कैसी हो जाएगी बच्चे, त्वचा कैसी हो जाएगी, वो खुरदरी हो जाएगी, खुरदरी। ठीक है, कैसी हो जाएगी बेटा, त्वचा इसकी खुरदरी, और कैसी हो जाएगी, कठोर, कठोर। ठीक, त्वचा खुरदरी और कैसी हो जाएगी बेटा, कठोर हो जाएगी। फाउल की बात करेंगे तो फाउल क्या है बच्चे, ये भी 10 माह से ज्यादा का ही है, 10 माह से ज्यादा। ये यहाँ पे नर है और ये यहाँ पे क्या है बच्चे, मादा। ये यहाँ नर है और ये क्या है बच्चे, मादा पक्षी है। ठीक है, ये नर पक्षी है और ये क्या है, मादा पक्षी है। इसकी त्वचा भी बच्चे कैसी है, मादा पक्षी, और इसकी त्वचा भी आपको कैसी मिलेगी, ये सेम ही है। त्वचा कैसी हो जाएगी, खुरदरी। ठीक है, खुरदरी, और कैसी, कठोर, कठोर। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए भाई फाउल क्या है, नर है या मादा का मीट है, पूछा जाए भाई फाउल क्या है, नर का मीट है या मादा का मीट है, तो बच्चे फाउल क्या है, ये मादा पक्षी है। एक फाउल क्या है, मादा पक्षी है। पूछा जाए कितने माह से, भाई 10 माह से क्या है, ज्यादा का है। पूछा जाए बेटा काक क्या है, ये नर है या मादा है, आप बोलोगे नर पक्षी है, 10 माह से ज्यादा होता है। इसका जो त्वचा ये खुरदरी है, सेम। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वसा किसमें मिलती है, ज्यादा वसा किसमें होती है, तो जो स्टैग है बच्चे, इसमें सबसे ज्यादा वसा आपको मिलेगी। स्टैग में क्या मिलेगी, सबसे ज्यादा आपको क्या है, वसा मिलेगी। ये कठोर होता है। कौन सा पक्षी है, तो ये नर पक्षी होता है। उसके बाद बच्चे ब्रॉयलर क्या है, ये 8 से 10 सप्ताह का क्या है, 8 से 10 सप्ताह का क्या है बच्चे, ये एक पक्षी होता है, ये मादा पक्षी होता है। और इसका जो आपको मीट मिलेगा वो सुपाच्य होता है। उसके बाद आपका बच्चे रोस्टर होता है, ये 3 से माह का होता है, 3 से 5 माह का होता है। ये नर और मादा कुछ भी हो सकता है। और इसका जो मांस होता है वो कैसा होता है, नरम और कोमल होता है। अगर पूछा जाए भाई सुपाच्य कौन सा मांस होता है, तो ब्रॉयलर का होता है। पूछा जाए नरम कौन सा होता है बच्चे, कि नर्म कौन सा होता है, नर्म, कोमल और नर्म कौन सा होगा, तो वो किसका होगा, रोस्टर का होगा। अब मुझे बताओ, आपको कहीं कंफ्यूजन, कोई दिक्कत इस पूरे चैप्टर में बच्चे, बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई स्टैग जो है, स्टैग क्या है, नर पक्षी है, मादा पक्षी, आपसे पूछा जा सकता है। स्टैग जो मतलब जो 10 माह से कम है, जिसकी है ना 10 माह से कम उम्र, अगर किसी की क्या है बच्चे उम्र है, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम स्टैग बोलेंगे, है ना। ब्रॉयलर की जो 8 से 10 सप्ताह का अगर पक्षी है, तो उसके मांस को उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बच्चे ब्रॉयलर बोलेंगे। रोस्टर 3 से 5 माह का। ठीक, तो ये हो गया बच्चे हमारा पूरा मांस का क्या है चैप्टर, इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आपको मैंने बता भी दिए बेटा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोगों को अच्छे से, हाँ बेटा MD इमरान जी बोलिए, क्या कंफ्यूजन है। ठीक, तो हमें पता है मांस प्रोटीन क्या है बच्चे, सबसे उत्तम होता है। ठीक है, इसकी 3 संरचना होती है, 3 परत होती है मांस की।
ठीक है, जिसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। किसको? मांस की जो संरचना होती है, जैसे कि बेटा ये हमारा ऊपर का है ना, ये स्किन हो गई ये। तो पहली वाली क्या है हमारी? ये स्किन जो है सार्कोलेमा है। इसके अंदर जो है ये 3 परत होती है। इसके अंदर क्या होती है? 3 परत होती है ना। ये बच्चे 3 माह है, 3 से 5 माह। ठीक, अब बताओ कोई कंफ्यूजन? बहुत ही बहुत ही मैंने इसी तरीके से बेटा कोशिश की आप लोगों को समझाने की, कि आप लोगों को अच्छे से और इजी वे में समझा दिया जाए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 6 से 7 मंथ का होगा तो उसको क्या बोलेंगे? 6 से 7 मंथ का होगा तो उसको क्या बोलेंगे? 6 से 7 मंथ, 3 से 5 माह 6 से 7 मंथ का क्या होगा ना भैया? मैंने तो इधर आपको बता दिया जो मंथ में आएगा। ठीक है, चलो भाई, फिर बच्चे अपनी रात वाली क्लास में, नाइट वाली क्लास में हम मिलते हैं। जब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा भाई फीडबैक दे देना। समझ आ गया? चलो मौज लो अब आप लोग, ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन है मेरे को बता देना, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो रही है। पीवाईक्यू करना बच्चे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है जाना, देखना किस तरीके से फॉर्म किए हुए हैं, किस तरीके से पूछा गया है, तो आप और अच्छे से उसको टैकल कर पाओगे। सबसे पहले आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, देन उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, फिर रात को मिलेंगे। बहुत बढ़िया दीदी, इसी में आ जाएगा ना 3 से 5 वाले में ना, क्योंकि इसके बीच माह वाले में। चलो बेटा फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो सब अपने आसपास। क्या है भाई, खुशियां बांटते रहो, खुशियां बांटने से बच्चे कम नहीं होती, ज्यादा ही होती है। मिलते रात वाली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है।